हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम करे थे बीपीएससी ट्री 4.0 बिहार शिक्षक कक्षा 1 to 5 एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन के लिए दोस्तों, या कह सकते हैं जो भी आपका जो एग्जाम में जो भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे कुछ हिंदी लैंग्वेज लैंग्वेज के क्वेश्चन रहते हैं, कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन रहते हैं पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 30 तक। फिर जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, मैथ्स के रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन रहते हैं। इसको ऐसे पूरा प्रैक्टिस सेट है, जैसा कि आपके एग्जाम पैटर्न में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि जैसे कंप्लीट आपका पेपर पूछा जाता है, ऐसे हम इस बुक का दोस्तों कर रहे थे वीडियो सोल्यूशन। टोटल 20 सेट दिए हुए हैं, किरण पब्लिकेशन की बुक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। यहाँ से क्वेश्चन लगा लेते हो, सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन का हम कर रहे थे वीडियो सोल्यूशन। पिछली क्लास में हमने कवर किया था सेट नंबर 10 का पार्ट नंबर 1, 1 to 30 तक। अब इस वीडियो में रहने वाला है सेट नंबर 10 का पार्ट 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31 to 60 तक। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैं बताते आया हूँ आपके एग्जाम में। और इसको कवर करते हैं हम 5 पार्ट में, और हर पार्ट में रहते हैं 30 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेट नंबर 10 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 31 to 60 तक। क्वेश्चन नंबर 31। जब किसी वस्तु का मूल्य 10% कम कर दिया जाए तो बिक्री 30% बढ़ जाती है। कुल राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? मान लेते हैं पहले कोई नग 10 रुपए का था दोस्तों, और 10 नग थे। तो कीमत कितनी थी 10 नग की? 10 के हिसाब से 100 रुपए थी। ठीक है। और अब ये सीपी हो गया। अब क्या किया, प्रति नग 10 था, एक नग का वैल्यू 10 थी, 10% कम कर दिया, तो नग कितने हो गए? 9 हो गए। और बड़ा बिक्री कितनी बढ़ गई? पहले 10 नग थे दोस्तों, 30% बढ़ गई, अब 13 नग हो गए। तो यहाँ से 10 नग इंटू 10 100 का सीपी था, अब 13 निमा 117 हो गया मूल्य। तो कितने का इंक्रीज हो गया? इसको सीपी नहीं कह सकते, इसको एसपी कहेंगे हम। ठीक है। एक नग 10 रुपए का था, 10 नग थे, 100 रुपए के बिकते थे। अब कितने हैं? 10% कम हो गया दोस्तों, नग का मूल्य 9 रुपए हो गया। और बिकते कितने हैं? 13 नग, 117 के बिकेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना का होगा? 100 पे अपने आप में प्रॉफिट 17 का, तो क्या होगा? 17% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, राजस्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा? 17% बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक पंक्ति की संख्याएं एक निश्चित पैटर्न पर आधारित है। पैटर्न के अनुसार अगली पंक्ति में संख्याओं का कौन सा समूह होगा? आसान है दोस्तों। 6 के बाद क्या आएगा? देखो 4 5 6 7 होगा। 24 6 30 6 36 6 42 होगा। और यहाँ पे प्लस कितना जोड़ा? 424 से 530, तो 106 जोड़ा दोस्तों। फिर इसमें 106 जोड़ दिया। ठीक है। और फिर इसमें 106 जोड़ेंगे, 100 जोड़ेंगे, 736 6 742 होगा। तो आना चाहिए यहाँ पे 742 742 742 742। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33। 100 मीटर की रेस में सोनू 68.8 मीटर की दूरी तय कर घायल हो जाता है। सोनू का एक कदम स्टेप 0.6 मीटर के बराबर है, तो शेष दूरी तय करने में उसे कितने कदम लेने पड़ेंगे दोस्तों? ठीक है, तो शेष दूरी कितनी बच गई? यहाँ से आप कहेंगे देखो 68 से यहाँ तक 100 तक पहुंचेंगे, तो बच गया हमारे पास 0.2 हो गया 69 30 1.2। इतनी दूरी बच गई। एक कदम 0.6 के बराबर है, तो कितने कदम होंगे ये आपको बताना है। इससे ये कैंसिल, 6 से काट देंगे, 6 पंजा 30 6 दूनी 12। तो 52 कदम की जरूरत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 34। एक महिला ने एक वस्तु को खरीदने में 2.5 रुपए की बचत की। यदि उसने वस्तु के लिए 25 रुपए खर्च किया तो इस लेन देन में उसका लाभ या बचत प्रतिशत क्या है? दोस्तों देखो 2.5 की तो उसने बचत की है। अब पैसे कितने खर्च किए उसने? 25 तो खर्च कर दिए, और इतने की बचत की, मतलब उसकी जो वैल्यू क्या थी, टोटल वैल्यू क्या थी? आप कहेंगे 27.5 थी। ठीक है, 27.5 पे 2.5 की बचत है, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 25 से काटेंगे 11 आएगा, 1 पे 11 होता है, 9 से 1 पे 9%। ये लगभग किसके बराबर है? 9% के। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35। रोहन अपनी मासिक आय का 0.025 भाग अपने पुत्र विनोद को जेब खर्च के लिए देता है। विनोद उसका
0.8 भाग खर्च करता है और 3 महीने में वह 277.5 रुपए बचाता है। तो रोहन की मासिक आय क्या है? देखो, रोहन की मासिक आय मान लेते हैं एक्स है। विनोद को कितना दिया दोस्तों? उसने 25/10 है ये, इतना दे दिया। इसमें से वो विनोद उसका 0 पॉइंट, दोस्तों इसको 8/10 लिखेंगे। ठीक है, 8/10 लिखेंगे तो यहाँ से कह सकते हैं उसमें से इतना 8 खर्च करता है, वो बताता कितना है, 2/10 बचाता है इसका। इसका 2/10 बचाता है और 3 महीने में वह इतने रुपए बचा लेता है। 3 महीने में वो कितना बचा देगा, गुना कर देंगे 3 से, और ये बराबर है किसके? 277.5, ये इसको बटे में 10 कर दूंगा, इसके बराबर है। तो यहाँ पे आपको बतानी है एक्स की वैल्यू। देखो, ये अगर हम इनको कैंसिल आउट करते हैं, दोस्तों, 2 पे काटेंगे 5 आएगा, 5 पे काटेंगे 5 आएगा, 5 दिए 15, 15 से इसको काटेंगे, 15 एकम 15, बचेगा 12, 15 अट्ठा 120, 15 पंजे 75, 85, 185 हो जाएगा ये। ठीक है, 15 से काटे 185 और एक जीरो से ये जीरो भी कैंसिल। दोस्तों 185 के आगे कितनी जीरो आएंगी? 2, 10 की पावर 3 तो ये था, और एक 10 ये था दोस्तों, 2 जीरो आएंगी, तो कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नांकित आकृति 4 समान आयतों से मिलकर बनी है। ठीक है, जिनकी विमाएं 20 और 18 सेंटीमीटर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 20 और 8 है दोस्तों। देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा? अब यहाँ से आपको छायांकित भाग का निकालना है। अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दोस्तों 20 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू दोस्तों 8 है, तो ये भी 8 होगी, और ये टोटल 20 है, तो ये कितनी बचेगी? 12 बचेगी। ये क्या बचेगी? 12 बचेगी। वैसे ही देखो, यहाँ पे भी ये 8 है दोस्तों और टोटल 20 है, तो ये भी कितनी बचेगी? 12 बचेगी। स्क्वायर बचता है, और स्क्वायर का जो एरिया होता है, साइड का स्क्वायर, साइड है 12, 12 का स्क्वायर 144। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, क्या आएगा? 144। क्वेश्चन नंबर 37, एक आयताकार टैंक के आधार का क्षेत्रफल एक आयताकार टैंक के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है। हम भरे टैंक में पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है, तो पानी के टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो, आयतन क्या होता है? लंबाई। देखो, क्षेत्रफल को 6500 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट से, गहराई से, तो ये होगा इसके बराबर, वॉल्यूम के बराबर। और वॉल्यूम कितना है? 2.6 घन मीटर है, और ये सेंटीमीटर में था। 2.6 घन मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो, घन है उसका 100 का क्यूब, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आएगा। अब यहाँ से हमारे पास एच की वैल्यू क्या आएगी? 6500 नीचे आएगा, ये आएगी एच की वैल्यू। अब इसका एक जीरो नीचे आ जाएगी दोस्तों। अब 10 की पावर 3 बचेगा यहाँ पे, 26 के मल्टीप्लाई में बचेगा 10 की पावर 3, और नीचे है 65। 13 दूनी 26, 13 पंजे 65। ठीक है, तो अब ये आएगा हमारे पास, दो के आगे 3 जीरो, 2000 बटे में 5 करेंगे तो क्या आएगा? 2000 बटे क्या करेंगे दोस्तों? 5 करेंगे, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 400 आएगा। 400 सेंटीमीटर है, तो फिर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से फिर डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 4 मीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 38, एक त्रिकोण की भुजाएं एक्स, x+1, x+2 सेंटीमीटर है, तो एक्स का मान क्या होगा? जबकि त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों। भुजा क्या है? समकोण त्रिभुज है, तो इसका मतलब बड़ी भुजा जो कर्ण है दोस्तों, उसका स्क्वायर x+2 का होल स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए। इन दोनों के सम के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी वैल्यू पुट करके देखेंगे आप, 5 + 2 7 का स्क्वायर 49 आएगा,
5 का स्क्वायर दोस्तों 25 प्लस 5 और एक 6 का स्क्वायर 36। ये नहीं होगा, इससे छोटा लो। 3 लेके देखते हैं, 3 और दो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 3 और एक 4 का स्क्वायर 16 सेटिस्फाई होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 39। टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर है, सॉरी ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 5 टाइम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का महत्व समापन एचसीएफ बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है, इसमें से क्या आएगा। देखो दोस्तों, इसको खोलेंगे एक्स माइनस वाई, वाई से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब देखो 2 और 5 में से 2 और 5 में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इसको खोलेंगे, ये होगा एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई, तो एक्स माइनस वाई कॉमन आएगा और यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई कॉमन आएगा कि इसकी ये किसके बराबर होता है एक्स माइनस वाई, और इंटू में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो दोनों में से एक्स वाई कॉमन आएगा, तो एच सी एफ क्या हो गया एक्स माइनस वाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 14। एक्स बराबर 10 वाई बराबर 10, तो 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा। अब ए की बी की वैल्यू वन वन पुट नहीं पुट कर सकता क्योंकि जीरो हो जाएगा। ए की वैल्यू अगर मैं वन पुट कर देता हूँ तो बी की वैल्यू एक बार में जीरो पुट करके देखो। ए की वैल्यू वन, बी की दोस्तों जीरो, तो ये एक्स की वैल्यू आई वन। ए की वैल्यू वन, बी की जीरो, तो ये भी वन, वाई की वैल्यू वन आई। और वन बटे में वन प्लस वन, वाई वाई की वैल्यू क्या ही वन आई, तो वन प्लस वन टू आना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों ए की वैल्यू मैंने वन पुट करी है, बी की जीरो थी तो जीरो हो गया, ये भी कहेंगे जीरो हो गया, और ये वन, बी की वैल्यू जीरो, वन का स्क्वायर वन, और ये भी बटे में जीरो, तो इसका मतलब ये पुट नहीं कर सकते हम। अब मैं पुट करता हूँ ए की वैल्यू तो वन ही रहने दो, बी की वैल्यू टू पुट कर दो, बी की वैल्यू पुट कर दो तो टू, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू टू, तो ये एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू वन, वन बटे में बी की वैल्यू टू, वन प्लस दोस्तों टू, वन बाई थ्री। वाई की वैल्यू क्या आई वन, बी की वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू टू पुट करो, थोड़ा आसान हो जाएगा, और ए की बी की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू टू पुट करो और बी की वैल्यू वन, तो ये आएगा टू बटे में तीन आएगा, दो बटे तीन आएगा ये, और ये आएगा दो बटे में दो माइनस एक दोस्तों दो, तो वाई की वैल्यू आएगी टू। अब वन बाई एक्स मतलब कि इसका उल्टा हो जाएगा, तीन बटे दो हो जाएगा प्लस वन बाई वाई वन बाई टू, तो ये आएगा तीन एक चार बटे दो, दो आएगा। अब देखो दो कहाँ से आता है, जब ए की जगह टू पुट करोगे, बी की जगह पुट करना है आपको वन, ये आएगा दो दोस्तों, ये आएगा दो, और ये आएगा कितना, दो गुना एक दो, और दो का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे दो की वैल्यू पुट करें चार, दो का स्क्वायर चार, और एक का स्क्वायर पांच, दो बटे ये पांच आएगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। वैसे ही दो आया ऊपर, और दो का स्क्वायर दोस्तों चार माइनस एक तीन, दो बटे तीन होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। दो पुट करा, चार आया, एक पांच बटे में दो, ये आएगा पांच बटे दो दोस्तों। ठीक है, तो कोई सी भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही यहाँ पे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फाइव में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 41। अगर पुरानी मशीन 1400 रुपये में खरीदी और 15% की हानि हुई, तो मशीन को बेचने का मूल्य होगा। अगर पुरानी मशीन तो 1400 रुपये में खरीदी और 15% की हानि हुई, हानि पर बेची गई, तो मशीन का बेचने का मूल्य मतलब एसपी आपको बताना है, तो 1400 का आप निकाल दो कितना, 15% का लॉस हुआ, तो 3/20 होती है इसकी फ्रैक्शन, 17/20 निकाल, जीरो से जीरो इसको काटेंगे, कितना आएगा 70 आएगा, 17 17 119 होता है, तो ये आएगा 1190। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 42। इस श्रीलंका की इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पे तीन का डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ पे पांच का, फिर यहाँ पे सात का, तीन में दो पांच दो सात, यहाँ पे नौ का डिफरेंस, फिर यहाँ पे 11 का डिफरेंस, फिर 13 का डिफरेंस आएगा, तो 50 आना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43। एबीसी ट्रेंगल एबीसी ट्रेंगल पी क्यू क्यू आर के में बीसी बराबर है
पी क्यू के। ये है ट्रायंगल ए बी सी दोस्तों, और ये है ट्रायंगल पी क्यू आर। और बी सी किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर, पी क्यू के बराबर है। बी सी बराबर है पी क्यू के। एंगल सी बराबर है एंगल क्यू के। एंगल सी बराबर है एंगल क्यू के। दोनों त्रिभुज भू को समसिद्धि से सर्वांगसम होंगे यदि। तो दोस्तों साइड एंगल साइड अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी। देखो ये साइड होगी, ये एंगल हो गया, ये साइड। इसका मतलब ये वाली साइड किसके बराबर होना चाहिए? साइड एंगल साइड, ये इस साइड के बराबर होना चाहिए। तो ए सी हम कह सकते हैं किसके बराबर होनी चाहिए? आर क्यू या क्यू आर के। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 44। महेश ने 12,000 रुपये चक्रवर्ती ब्याज पर रखे। यदि रकम 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष में दोस्तों राशि 1 से 2 हो गई। टाइम कितना लगा? 5 वर्ष। ठीक है। 20 वर्षों के बाद राशि की रकम कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष में। अब देखो यहाँ से दोस्तों 5 वर्ष में कोई राशि कह सकते हैं, 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है? ये कह सकते हैं 5 वर्ष में राशि अपने आप का 2 पे 1 गुना हो जाती है हर 5 वर्ष में। तो 5 5 5 4, तो इसकी पावर 4 कर देंगे तो 20 वर्ष में कितनी गुना हो जाएगी अपने आप की? मतलब कि कितनी हो जाएगी दोस्तों अपने आप की? 2 की पावर 4 16/1 गुना हो जाएगी। तो इसका 16 गुना कर दो सीधा, तो राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका 16 गुना करेंगे तो ये आएगा 16 गुना 12 करना आपको। 12 6 72, 7 का 12 एकम 12 7 19, 192 के आगे 3 जीरो, राशि इतनी हो जाएगी। ऑप्शन कोई भी नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 45। एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तथा निम्नलिखित परिणाम आते हैं। चित 17 बार और पट 23 बार। तो सिक्के के एक उछाल में चित आने की प्रयेकता क्या है? अब दोस्तों जब 40 बार उछाल लेंगे तो चित कितनी बार आता है? 17 बार। एक बार में कह सकते हैं प्रयेकता क्या होगी? 17/40 होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 46। एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपये है। यदि वह 72 रुपये में बेची गई तो छूट प्रतिशत क्या थी दोस्तों? कहेंगे 80 की चीज 72 में बेची गई, ये एसपी है, ये एमपी है, तो छूट बतानी है। तो छूट है यहाँ पे 8 की। ठीक है, 8 की छूट है। कितने के पीछे? 80 के पीछे 8 पे से 8 कैंसिल, 1 पे 10, इंटू में परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। तो छूट है जी 10%। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 47। 4,000 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से दी जाती है। चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा दोस्तों? ठीक है, 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको बताना है। तो ये होता है, हमेशा ध्यान रखना है, x² बाई 100%। मतलब कि 5 का स्क्वायर 25/100%, इतना होता है। तो 4,000 का ये निकाल दो आप, कितना? 25/100%, ये निकाल दो। 4 जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 पे काटेंगे 5 आएगा, 2 पे काटेंगे तो 2 आएगा। तो कितना आएगा अंतर? 5 दूनी 10 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अंतर निकालने का तरीका क्या है? जब रेट दे रखी हो 5% है दोस्तों 2 साल की रेट, तो आपको क्या करना है? x² बाई 100%, ये हमेशा याद रखना है, अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 48। एम के पिता की वर्तमान आयु एम की वर्तमान आयु की दोगुनी है दोस्तों। एम के पिता की वर्तमान आयु देखो, एक एम है दोस्तों, एक एम का फादर फादर है। इसकी वर्तमान आयु, एम की वर्तमान आयु की एम की वर्तमान आयु की चौगुनी है। इसकी 4 है, इसकी 1 है। 4 वर्षों के बाद एम की आयु एम की आयु तिगुनी आय से 2 वर्ष अधिक होगी। देखो इसकी एक्स मान लो, इसकी एक्स मान लो, ये 4x हो जाएगी। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद दोस्तों ये 4x+4 हो जाएगा। एम की तिगुनी, एम कितना हो जाएगा? x+4 हो जाएगा। और जो इसकी आयु कहता है एम की तिगुनी आयु से, एम की तिगुनी आयु से कितनी? 2 वर्ष अधिक होगी, इससे 2 वर्ष अधिक होगी। तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो एम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 3x+
तीन चौके 12 प्लस 2 बराबर है 4x प्लस 4 के। तो ये x इस साइड आएगा, x यहाँ आएगा, और ये 4 उस साइड जाके माइनस होगा, 12 तो 14 माइनस 4 क्या आएगा, 10 आएगा। तो x की वैल्यू मतलब n की वैल्यू कितनी है, 10 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 49, यदि राशि x रुपया पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दोस्तों कितना है, 46.08 है। तो x का मान क्या कीजिए, देखो अंतर होता है, तो सीधा आपको करना है, अंतर होता है 2 वर्ष के लिए, x रुपये पर 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है दोस्तों, ये है 46.08। तो x का मान याद कीजिए, मैंने अंतर बताया था आपको क्या होगा हमेशा, एक्स स्क्र बाय 100%, एक्स का केवल 144/100 साथ में परसेंटेज। ठीक है, एक्स का इतने परसेंट होगा ये अंतर, ठीक है, एक्स का इतने टाइम्स होगा, ये किसके बराबर है, या आप सीधा 100% की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये किसके बराबर है, 46.08 के बराबर है। तो यहाँ से इसका दो जीरो आएंगे नीचे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 46.08 में 144, ये आएगी 1% की वैल्यू। 100% की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू होगी, तो ये आपको निकालनी है। तो इसको 12 से काटेंगे तो 12 आएगा, और इसको 12 से मैं काटूंगा तो ये आएगा 12 दूनी 12 तिये 36, 10 बचेगा दोस्तों, 12 निम्मा 108, 12 देखो 12 तिये 36, 10 बचेगा, 12 निम्मा 108, 2 बचेगा। तो 12 से पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा ये, तो यहाँ पे 12 से पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि 4608, देखो 12 के दोबारा से देखते हैं, 12 दूनी 12 तिये 36, बचेगा कितना, 46 में 36 का 10, तो फिर 10 बचा दोस्तों, हाँ, तो एक जीरो उतारेंगे, 12 अट्ठे 96 होगा, 12 अट्ठे कितना होगा, 96 होगा, 4 बचेगा, फिर 12 चौक 384 आएगा, फिर 384 को 12 पे काटेंगे, 12 तिये 36, 2 बचेगा, 12 दूनी 24, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी 32, और राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 50, जिस प्रकार धान का संबंध खेत से है उसी प्रकार स्टील का संबंध दोस्तों धान किसमें होता है, खेत में होता है, स्टील, ठीक है, धान का उत्पादन खेत में होता है, उसी प्रकार स्टील का जो उत्पादन होता है फैक्ट्री में होता है, ये कह सकते हैं हम। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पे इसने क्या किया, देखो 6 चौका 24 प्लस 5 जोड़ देंगे, ये वाला नंबर आएगा बीच वाला, 8 × 48 और 7 जोड़ेंगे 55 आएगा, 5 तिये 15, 4 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 52, 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ एक मैदान में बैठे हैं, ए और बी दिल्ली से आए हैं जबकि अन्य बेंगलुरु से, डी और एफ लंबे हैं, अन्य सभी नाटे हैं, ए सी डी लड़कियां हैं जबकि अन्य लड़के हैं, तो कौन सी लड़की लंबी है दोस्तों, जो बेंगलोर से आई है, देखो रिलेट कैसे करेंगे। अब बेंगलोर से कौन कौन से आए हैं दोस्तों, जबकि अन्य बेंगलोर, ए और बी दिल्ली से आए हैं, ए बी तो बेंगलोर से नहीं आए हैं, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, मतलब कि हमारा, ठीक है। अब डी और एफ लंबे हैं दोस्तों, लंबे कौन से हैं, डी और एफ, डी और एफ लंबे हैं, डी और एफ क्या है, लंबे हैं। डी एफ दोस्तों बंगलोर से भी आए हैं, लंबे भी हैं, और अन्य सभी नाटे हैं, ए सी डी लड़कियां हैं, ए सी डी लड़कियां हैं, तो लंबी लड़की जो बेंगलोर से आई है तो कौन सी होगी, डी होगी। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 53, इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वो आपको शब्द बताना है, कौन सा नहीं बना सकते। जी है, इसमें आई है, एस है, टी है, अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, ये बताना शब्द प्रयोग करके बनाया जा सकता है दोस्तों, पहले ही बन सकता है, ठीक है। अब ये देखो आर ई ए सी टी, दोस्तों इसमें कहीं भी सी नहीं है, ये नहीं बन सकता, इसमें कहीं भी बी नहीं है, ये नहीं बन सकता, कौन सा बनेगा, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 54, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, वह लड़का मेरे पति, या मान लो महिला है, वुमेन है, कहता है मेरे पति, इसका पति ये रहा मान लो, कहता है वह लड़का मेरे पति की एकमात्र पुत्री, इसके पति की एकमात्र पुत्री दोस्तों इसकी बेटी होगी, लड़की इसकी भी, औरत की भी,
पुत्री, मेरी एकमात्र पुत्री की पुत्री का भाई है, इसकी पुत्री की पुत्री का क्या है, ये लड़का भाई है। तो उस महिला का पुत्र उस लड़के से किस प्रकार से संबंधित दोस्तों? इस महिला का पुत्र देखो इसका भाई होगा, तो इसका लड़के से किस प्रकार संबंधित दोस्तों? इसका क्या लगेगा, वो मामा लगेगा। राइट आंसर ऑप्शन से। ठीक है, इस लड़के का क्या लगेगा, ये मामा। क्वेश्चन नंबर 55, यदि उत्तर पूर्व उत्तर बन जाता है तो पूर्व क्या बन जाएगा? देखो, उत्तर पूर्व उत्तर बन जाता है, मतलब कि दोस्तों आपने क्या किया, डायरेक्शन को कितना घुमा दिया, उत्तर बन जाता है। उत्तर पूर्व ये होता है, उत्तर पूर्व ये होता है, ये उत्तर बन गया। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया आपने, तो आपको होता है ना पूर्व क्या बन जाएगा। ठीक है, तो पूर्व क्या बन जाएगा ये आपको बताना है। देखो, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, मतलब ये पूर्व बोलते हैं इसे। इसको भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों? ये बन जाएगा उत्तर पूर्व। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 56, इंडियन को ये लिख दिया, इसने क्या किया, देखो आई एन, देखो आई लास्ट में चला गया, फिर एन, और ये इसको बना के देखते हैं, ऐसे पता नहीं लगेगा इसमें। इंडियन है, देखो आई एन डी आई ए एन, इंडियन है दोस्तों। इसको लिखा इसने एन ए डी आई एन आई। अब देखो क्या रिलेशन बनेगा। अगर देखो इसमें ध्यान से देखते हैं, ये वाला लास्ट वाला पहले पे आ गया, फिर ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, वैसे ही ये पहले वाला लास्ट में चला गया, ये यहाँ पे चला गया। और वैसे ही दोस्तों डी बीच वाला सेम है, और आई भी सेम है। बीच के दो लेटर तो सेम रखने हैं, ठीक है, बाकी को पलट देना है। अब इसमें बीच के दो लेटर देखो, दो ये छोड़ दो, दो ये छोड़ दो, बीच में तो पीई आना चाहिए, दो लेटर छोड़ के पीई आना चाहिए, तो पीई है। इसमें तो पीई दोस्तों नहीं है, इसमें भी पीई है। अब इन दोनों, ये ऑप्शन तो दो बार हो गया, अब इनमें देखो जब इसको चेंज करोगे तो इसका मतलब ये लास्ट वाला पहले की जगह टी आर आएगा, स्टार्टिंग में टी आर है दोस्तों, और यहाँ पे आर टी है, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। ठीक है, और लास्ट में क्या आना चाहिए, इसको पलटेंगे तो लास्ट में ई आना चाहिए, फिर एक्स आना चाहिए, एक्स ई है देखो। क्वेश्चन नंबर 57, विषम का शब्द का चयन करना आपको कौन सा है? सरसों, गेहूं, चावल दोस्तों ये सारी की सारी फसल में आती है, लेकिन फसल अलग है। ठीक है, ये सारी फसल में आती है, तो ये अलग हो गया। तो कौन सा अलग हो गया इसमें से? सी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 58, लिखना बोलना संप्रेषण इनके बीच में रिलेशन बनाना है आपको। ठीक है, लिखना और बोलना दोस्तों एक दूसरे से अलग है, परंतु संप्रेषण के माध्यम से दोनों काम होते हैं। ठीक है, एक में दोनों आएंगे और दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। कौन सी ऐसी रिप्रेजेंटेशन है? ऑप्शन सेकंड, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, नागपुर बस डिपो से प्रत्येक 30 मिनट पर बस मुंबई के लिए जाती है। पूछताछ, कलेक्टर ने यात्री से कहा कि मुंबई के लिए बस 10 मिनट पहले गई है और अगली बस 10:30 AM पर है। तो किस समय पूछताछ क्लर्क ने यह जानकारी यात्री को दी? देखो, हर 30 मिनट के पास दोस्तों मुंबई के लिए जाती है बस, और उसने क्या किया, उसने बोला कि 10 मिनट पहले अभी गई है। तो इसका मतलब हर 30 मिनट में जाती है, 10 मिनट पहले अभी गई है दोस्तों, इसका मतलब अभी बस आने में कितना, 20 मिनट और बाकी है। ठीक है, और बस नेक्स्ट बस क्या है, 10:30 पे है, और 20 मिनट बाकी है, तो वो पूछताछ कितने बजे कर रहा है, 10:10 पे कर रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 60, अंग्रेजी शब्दकोश वाले आने वाले क्रम के अनुसार इनको लिखना है आपको। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, ये आपको बताना है। देखो, 2 5 सब में है, 2 5 दोस्तों सब में है, ये मैं चेक नहीं करूंगा। उसके बाद 3 1 1, 1 और 3 में देखो कौन पहले आएगा, LOC है, यहाँ पे LOC है दोस्तों, यहाँ LOS है, तो एक पहले आएगा। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन बार हो गया। अब उसके बाद 3 और 4 में देखो कौन आएगा पहले, LOST, LON,
एल ओ एस है दोस्तों इसमें, और यहाँ पे एल ओ एन है, तो मतलब चार पहले आएगा। ठीक है, तीन और चार में कौन पहले आएगा? चार पहले होगा, आएगा, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब देखो चार और तीन में देखो कौन आएगा, चार तीन में, तो हमने देख ही लिया, चार पहले आएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। ऐसा हो सकता है कि कोई भी ऑप्शन आओ और वो भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, मैंने साथ ही साथ इसको वेरीफाई भी कर लिया है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन सेकेंड, क्योंकि और एग्जाम होते हैं उनमें ये ऑप्शन नहीं होते। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होते उनमें, उसमें सीधे चार ऑप्शन दिए होंगे, या फिर ऑल ऑफ द एबव, मोस्टली ये ऑप्शन आ जाता है, आना होता है तो, वरना ये नहीं होता, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक।